पहला पॉइंट पढ़ो। सिंस एक्स गैस यानी कि मोल फ्रैक्शन है, चाहे वो किसी का भी हो, तो मोल फ्रैक्शन कैसा होता है बाबू? यूनिट लेस होता है, क्योंकि उसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में, तो ऊपर भी क्या लिखते हैं? मोल, और नीचे भी क्या लिखते हैं बाबू? मोल। तो क्या हो गया बाबू? कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स गैस कैसा हो गया बाबू? यूनिट लेस हो गया। अब आप एक बात बताओ, अभी मैं जो फॉर्मूला बताया हेनरी लॉ का, वो बताया कि पी गैस जो है वो बराबर होता है KH इंटू एक्स गैस के। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक्स गैस की कोई यूनिट तो मैंने काट दिया, कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब कि जो यूनिट इस प्रेशर की होगी वही यूनिट इस KH की होगी, क्योंकि दोनों क्या हो गए बाबू? बराबर हो गए। और बराबर कब होंगे? जब दोनों की यूनिट क्या होगी बाबू? सेम होगी। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, सो KH हैज सेम यूनिट्स एज प्रेशर। तो जो यूनिट्स KH की होगी वही यूनिट किसकी होगी बाबू? प्रेशर की होगी। समझ गए बात को? ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात, प्रेशर की कंडीशन इन्होंने लगा दी कि प्रेशर कैसा है बाबू? सेम है। तो फिर आइए फॉर्मूले पर आइए, फिर फॉर्मूला लिखिए। तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है बराबर होता है उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के। कोई दिक्कत? यही तो फॉर्मूला था। और यहां उन्होंने प्रेशर को क्या कर दिया बाबू? सेम मतलब बराबर कर दिया। तो मैंने इसको क्या लिख दिया बाबू? 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1। ठीक है भाई, तो क्या मैं यहां से एक्स गैस जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो हमारी तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बाबू? डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इसका मतलब देखो यही लिखा हूं मैं यहाँ पर कि एक्स गैस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बाबू? हेनरी कांस्टेंट, बोले तो KH के। तो क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ KH गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। लेकिन कब? जब प्रेशर की कंडीशन क्या होगी बाबू? सेम होगी। उस समय जो KH किसके बारे में बताता है? तो गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अब कैसे बताता है आप समझ जाएंगे। यदि KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो गैस की क्या होगी बाबू? कम होगी। लेकिन ऐसा कब कहेंगे आप? जब प्रेशर सेम होगा तब। मैंने ब्रैकेट में सेम प्रेशर लिखा। ठीक है बाबू, मोर KH लेस सॉल्युबिलिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट पॉइंट। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कैसा है बाबू? कांस्टेंट है, प्रेशर है, चेंज नहीं हो रहा है बस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कंडीशन आराम से पहले पढ़ते, कंडीशन पढ़ने का पहले। एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर कैसा है बाबू? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कैसा है बाबू? कांस्टेंट है। उस समय KH की वैल्यू क्या होगी बाबू? बढ़ेगी। अब KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बाबू? कम होगी। वाजिब बात है, अभी सेम ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, आ रही बात समझ में? कंडीशन अलग अलग है लेकिन रिजल्ट क्या है बाबू? सेम है। आ रही बात समझ में? फिर से ऊपर वाला पढ़िए ध्यान से, पहले पॉइंट। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है सर? होती ही नहीं है सर, यूनिट लेस होती है। तो जो यूनिट सर KH की होगी वही यूनिट किसकी होगी बाबू? P गैस की होगी। पहला बात। दूसरा बात हमने क्या बोला था? यदि प्रेशर सेम होगा उस समय KH की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो एक्स गैस की वैल्यू क्या होगी बाबू? कम होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। उस कंडीशन में भी क्या होगा? यदि KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बाबू? घटेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये आखिरी पॉइंट। अब टेम्परेचर कोई ले रखा है लोगों ने, एट ए सर्टेन टेम्परेचर कोई ले रखा है, तो जो वैल्यू होगी वो KH की वो डिपेंड करती है किसके किसके बीच बाबू? गैस लिक्विड के कॉम्बिनेशन। ठीक है, गैस और लिक्विड के कॉम्बिनेशन पर यह KH की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे हमने ले रखा है एक A गैस और एक B गैस। इसका हमने सब ले रखा है कि X लिक्विड है और ये कैसा है बाबू? तो हमने कॉम्बिनेशन बना लिया कि A किस में है बाबू? इन गैस। B किस में है बाबू? इन X। और A और B को फिर दोनों में किस में रख दिया बाबू? Y और Y में। इसका मतलब डिफरेंट क्या होगी बाबू? KH की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी बाबू? यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। अब ये थोड़ा मिटा दो क्या, ये वाला? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो क्या बनाया फॉर्मूला लोगों ने कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा X इंटू
KH इंटू एक्स गैस। ठीक है, तो ये KH लिखा, कोई दिक्कत? मुझे गैस का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना, इसका मतलब उसी का मोल कहाँ लिखूंगा बाबू? ऊपर, टोटल का मोल नीचे। टोटल में हमारा क्या था बाबू? गैस और लिक्विड, तो लिक्विड का भी मैं लिख दिया मोल, कोई दिक्कत? ठीक है, जनरली क्या होगा, गैस का जो मोल होगा वो बहुत क्या होगा बाबू? कम होगा, किसकी अपेक्षा बाबू? लिक्विड की मोल की अपेक्षा। तो गैस वाले को हम क्या कर दे बाबू? हटा दे। गैस वाले को हमने क्या कर दिया बाबू? इग्नोर कर दिया। उस समय जो गैस का जो प्रेशर होगा लगभग क्या होगा? इसी के बराबर होगा क्या? देखिए तो N गैस अपॉन N लिक्विड के। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या रखा है लोगों ने कि इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की अमाउंट क्या है बाबू? फिक्स्ड है। उस समय गैस का मोल डिसॉल्व्ड होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसी गैस के प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन कब? जब लिक्विड की अमाउंट फिक्स्ड होगी तब। डन है?